ओके, देखो आज का अपना टॉपिक है कुलम्ब्स फोर्स। तो मैं तुम्हें बेसिकली इस पूरे टॉपिक को बेसिक से समझाता हूं। अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो देखो, एक होता है चार्ज। चार्ज तो बेसिकली चार्ज क्या होती है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या होती है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कुलम, जिसको डिनोट करते हैं हम सी से, है ना। और आपका चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की ऐसा यूनिट है कुलम, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और याद रखना, दुनिया में अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, दुनिया में कोई भी बॉडी है, अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने के दो तरीके हैं। या तो आप बॉडी को इलेक्ट्रॉन दो, तो अगर आप किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो आपकी बॉडी हो जाती है नेगेटिव चार्ज। या आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो बॉडी हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये तो तुम लोगों में काफी लोगों ने मेरे साथ पहली क्लास पढ़ी होगी तो पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो टेंशन मत लेना, आज का अपना टॉपिक एकदम नया है। खाली बस तुम्हें मुझे ये बेसिक समझाना था कि चार्ज होता क्या है। तो तुम खाली एक बेसिक अपने दिमाग में याद रखना कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलम। और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है, तो तुम्हें क्या याद रखना है? अच्छा, अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है मतलब बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मान लो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है मतलब मैंने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि सोडियम है, तो Na प्लस का मतलब क्या होता है? Na प्लस का मतलब है कि सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि Cl माइनस, तो Cl माइनस का मतलब है कि क्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो अगर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो बॉडी क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज। अगर आप किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो बॉडी क्या हो जाती है? नेगेटिव चार्ज। बस ये एक बेसिक कंसेप्ट तुम याद रखना, है ना। जिनका नहीं हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज उनको मैं अलग से करा दूंगा। लेकिन आज का अपना टॉपिक है कुलम्ब्स फोर्स। तो लिखो अपनी कॉपी में, पहले सब एक थियोरिटिकल स्टेटमेंट लिखो कि कुलम्ब्स फोर्स है क्या। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कुलम्ब्स फोर्स। और इस टॉपिक में लिखो, एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, कॉमा, force between two charges, force between two charges। तो याद रखना, दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई दो चार्ज होते ना, उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। चाहे एक चार्ज अर्थ पे हो, दूसरा चार्ज प्लूटो पे हो, दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई दो चार्ज है तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to, is directly proportional to product of charges, is directly proportional to product of charges, and inversely proportional to, and inversely proportional to square of distance between them, and inversely proportional to square of distance between them, है ना। एक बार ये थ्योरी लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि थ्योरी भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। देखो, तो लिखो अपनी कॉपी में कि मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कुलम्ब्स फोर्स और कुलम्ब्स लॉ। तो कुलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो मान लो कि मेरे पास कोई दो चार्ज है, Q1 और Q2, और मान लो कि उनके बीच में डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस है? R। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। सो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक तो आपका फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? Q1 इंटू Q2 के। एक आपका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर स्क्वायर के। तो दोनों प्रोपोर्शन की जगह आप एक कांस्टेंट लगाओ, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। ये के क्या चीज है मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा, लेकिन एक बार ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत फेमस है, कम से कम 2 से लेके 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। स्टेट कुलम्स लो, बताओ कुलम्स लो क्या है और बताओ उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लो, दुनिया में अगर कहीं पे भी दो चार्ज है ना, कहीं पे भी, ये नहीं कि सर कहां होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं, एक मान लो अर्थ पे, एक मान लो प्लूटो पे, उनके बीच में भी क्या लगेगा, कुलम्स फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स फ्लो, force between two charges is directly proportional to product of charges. So F directly proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to square of distance between them. और F inversely proportional किसके होता है, R के स्क्वायर के। तो इन दोनों प्रपोर्शन को हटा के आपको एक कांस्टेंट लगाना है K, तो F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, समय लिख लिया क्या, आगे बढ़ू मैं? देखो वैसे तो यस सर। ये जो स्लाइड है ना, इसका पीडीएफ बना के मैं तुम्हें भेज दूंगा, मतलब क्लास खत्म हो जाएगी तो ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ बना के मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अगर कुछ मिस भी हो गया तो तुम वहां से कॉपी कर लेना है ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं कि भैया के क्या है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। याद रखना है इस के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये तुम्हें याद रखनी है, ये तुम्हें एग्जाम में कोई नहीं देगा। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और के को ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0, है ना, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या करना है आपको, ऐसा ई बनाना है, नीचे जीरो लगाना है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, है ना, लिख लो अपनी कॉपी में। और के की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आई, ध्यान से देखना। आप के को ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर को देखो ऊपर भेज दो, तो एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 को नीचे भेज दो, तो नीचे आ जाएगा Q1 Q2। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। देखो आर स्क्वायर को मैंने कहां भेजा, ऊपर, Q1 Q2 को नीचे। तो देखो यूनिट कैसे आई, फोर्स की न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस, तो आर का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर, और नीचे चार्ज इंटू चार्ज, तो Q1 की भी कुलम, Q2 की भी कुलम, तो कुलम इंटू कुलम क्या हो जाएगा, कुलम का स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी के की यूनिट। तो यूनिट तो ये रही, वैल्यू ये रही। वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, और ये रही आपकी यूनिट। ये तुम्हें याद रखना है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कोई नहीं देगा एग्जाम में तुम्हें कि सर के याद रखना है, हाँ याद रखना है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं आगे की तरफ। थोड़ा जल्दी लिखना है ना सब लोग यार। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना, वैसे तुम्हें शायद ये पता होगा, और नहीं पता तो लिख लो कि लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लाइक मतलब दोनों चार्ज सेम है तो रिपेल। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक मतलब जैसे मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को बुलाता है, नेगेटिव पॉजिटिव को भी बुलाता है। लेकिन अगर मान लो दो चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने का मतलब धक्का मारते हैं। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करते हैं। लेकिन मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आया समझ में? तो इस डायग्राम को बना लो, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त तुम्हें ये डायग्राम बहुत काम आएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लिख लो अपनी कॉपी में। अनलाइक मतलब मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को भगाता है, नेगेटिव नेगेटिव को भगाता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास बुलाता है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को अपने पास बुलाता है। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज, ये लिखा तुम लोगों ने, तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। देखो, चार्जेस ऑफ चार्जेस ऑफ 2 कूलम and -5 coulomb are at 10 meter from each other, are at 10 meter from each other, find force between them। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, एंड ऑल्सो फाइंड, और आपको ये भी पता लगाना है, एंड ऑल्सो फाइंड वेदर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
और आपको ये भी बताना है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो एक तो यार फिजिक्स में कभी भी क्वेश्चन आए ना, बिना डायग्राम के मत करना, डायग्राम हमेशा बनाना। तो आपके पास दो चार्ज है, 2 कूलम और -5 कूलम, तो 2 कूलम है और -5 कूलम है, आर ए 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच में दूरी कितनी है? 10 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन है फाइंड फोर्स बिटवीन देम। चलो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक बार सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो। अब हम वैल्यू पुट करते देखो। तो के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 मतलब पहला चार्ज, एक चार्ज कितना है? 2। Q2 मतलब दूसरा चार्ज, वो कितना है? 5। अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे -5 क्यों नहीं लिखा, आपने यहाँ पे 5 क्यों लिखा? देखो, अगर तुम कोई भी वेक्टर निकालते हो ना, जैसे फोर्स अपनी वेक्टर क्वांटिटी है, तुम सबको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो जब भी तुम फोर्स निकालोगे ना, तुम कभी भी चार्ज का साइन पुट मत करना, ठीक है? तुम खाली चार्ज की वैल्यू पुट करना अपॉन आर का स्क्वायर। आर मतलब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 10 मीटर। तो 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू क्या हो जाएगा? 10। तो 2 5 10, 10 से 10 गया, एक 10 ऊपर गया, तो आपका आंसर कितना आया? 9 इंटू 10⁸ ये तो वैल्यू है। तो मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? फाइंड फोर्स बिटवीन देम, ये रहा फोर्स। ऑल्सो फाइंड वेदर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स है? ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। आया तुम्हें समझ में कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? कोई डाउट है? डायरेक्शन मतलब अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्टिव। आया समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, तो इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, वापस बता दो। क्योंकि देखना, मुझे ये तो तुम जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना अभी स्क्रीन पे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, इसलिए एक बार इसको समझो ताकि अपन अगले लेवल पे जा सके। ओके, तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। 2 कूलम एंड 4 कूलम आर एट 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो आपके पास दो चार्ज है, एक 2 कूलम एक 4 कूलम, और कितनी दूरी है? 2 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि फाइंड फोर्स बिटवीन देम। करो, ट्राई करो। देखो तुम लोग ट्राई करो, फिर तुम कंपेयर करना कि तुम्हारा जो आंसर आया और जो सही में आंसर है वो सेम है कि अलग है। लिखो अपनी कॉपी में। तो 2 कूलम एंड 4 कूलम आर ए 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो दो चार्ज है, दूरी कितनी है? 2 मीटर। आपको बताना है कि इनके बीच में फोर्स कितना है। फाइंड फोर्स बिटवीन देम। करो, ट्राई करो यार। उठाओ पेन उठाओ, क्या आंसर आ रहा है सोचो। कितना आ रहा 18 है जी इंटू में? 10⁻⁹। आ गया सबका आंसर? मैं सबसे पूछूंगा, वैसे ही तुम 4 5 तो जुड़े हुए हो। दिशा, क्या आंसर आ रहा है इसका? सर 18 इंटू 10⁻⁹। यार देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्यों कराता हूँ? ताकि तुम फॉर्मूला याद हो जाए। तुम्हें कम से कम फॉर्मूला तो प्रैक्टिस हो जाता है। कितना आ रहा है सैयन साहब? के कितना है? ठीक है, सर एक 18 चार्ज कितना इंटू है? 2। दूसरा कितना है? 4। यार तुम वैल्यू पुट करने में गलती मत कर देना यार, वरना सही में मतलब बहुत दुख होता है मुझे। और 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 से 4 गया, तो कितना आंसर आया? 18 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन। और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव? आपको भी पता है सर, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, मतलब क्या सा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद हुआ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं यार। ओके, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना। मान लो कि यहां पे एक चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव है, यहां पे एक चार्ज पड़ा है वो पॉजिटिव है, और यहां पे एक चार्ज पड़ा है वो नेगेटिव है। और मान लो कि तुम्हें यह बताना है
कि इस पॉजिटिव पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। एक बार इसको लिखना मत, खाली समझना। देखो तुम मुझे एक बात बताओ, मान लो कि तुम खुद ये चार्ज हो, मान लो कि ये बीच वाला चार्ज तुम खुद हो, तो तुम मुझे बताओ कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर वाला, मान लो ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है, आप मुझे बताओ कि ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाएगा कि भगाएगा। सोचो, सब दिमाग लगाओ। पॉजिटिव पॉजिटिव को भगाता है, नेगेटिव नेगेटिव को भगाता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को पास बुलाता है, नेगेटिव पॉजिटिव को पास बुलाता है। तो तुम खुद मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा कि धक्का मारेगा? सोचो क्या होगा। धक्का मारेगा। सर रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब किसी को डाउट तो नहीं उधर की तरफ होगा, पक्का? ठीक है। अच्छा, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि 1 2 को उधर की तरफ धक्का मार देगा। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि ये तीसरा वाला चार्ज जो नेगेटिव है, आप मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज इसको अपने पास बुलाएगा कि धक्का मारेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव को पास बुलाता है, तो ये फोर्स भी कहां होगा? उधर। तो इस केस में ध्यान से देखो, तो आपके दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना? इस चीज को तुम याद रखना, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ना? तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसको लिखना मत, ये कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तुम उसको समझना, बस खाली समझना उसको, बाद में कॉपी कर लियो। तो मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये 2 कूलम का चार्ज है, मान लो यहां पे एक और 2 कूलम का चार्ज है, मान लो यहां पे -2 कूलम का चार्ज है, और मैंने तुम्हें दे रखा है कि यार ये डिस्टेंस मैंने तुम्हें 1 मीटर दे रखी है, और ये डिस्टेंस भी मैंने तुम्हें 1 मीटर दे रखी है, ठीक है? और मैंने तुम्हें बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के आते हैं, है ना? और बहुत फेमस क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो तुम समझना, देखो कैसे करते हैं। तो मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, ऑन बी। तो आपको बताना है कि इस बी वाले चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। देखो कैसे करते हैं, अब तुम सबको मेरे साथ समझना पड़ेगा। देखो और सब ध्यान देना, दुनिया में पता है किसी भी चार्ज पे पता है फोर्स कौन लगाता है? उसके आसपास के चार्ज। मतलब अगर मैं पूछूं कि बताओ इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो किसी भी चार्ज पे कौन फोर्स लगाता है? उसके आसपास के चार्ज। देखो एक तो बी के पास कौन है? ए, तो एक फोर्स तो ए बी पे लगाएगा। कितना लगाएगा? देखो के इंटू पहला चार्ज मतलब 2, इंटू दूसरा चार्ज मतलब 2, और डिस्टेंस कितनी है? 1, तो नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? देखो 2 2 जा 4 के। अभी के की वैल्यू पुट मत करना, हम बाद में आराम से पुट करेंगे। और तुम खुद मुझे बताओ, ये 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारेगा, तो फोर्स कहां लगेगा? उधर की तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा? उधर की तरफ। ठीक है, ये पहला हो गया। तो ये वाला फोर्स किसका है? जो ए ने लगाया। अब अपन निकालते जो सी ने लगाया। तो देखो सी पे कितना चार्ज है? -2। बी पे कितना चार्ज है? 2, है ना? अपने को ये पता करना है कि बी पे कितना फोर्स है, तो ए ने बी पे लगाया, वो निकाल लो। अब सी बी पे लगा रहा है, वो निकालो। देखो कितना आएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो पहला चार्ज कितना है? 2, दूसरा भी कितना है? 2। मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम साइन पुट नहीं करोगे, खाली वैल्यू पुट करना। और नीचे डिस्टेंस कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आया? ध्यान से देखो 4K। और तुम खुद मुझे बताना, सब ध्यान से सोच के, कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा कि भगाएगा? बताओ। ये नेगेटिव बी को अपने पास ही बुलाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को बुलाता है। तो ये फोर्स भी कहां है? उधर की तरफ। ये कौन लगा रहा है? सी। तो ध्यान से देखो 4K भी उधर की तरफ, 4K भी उधर की तरफ। तो आपका नेट फोर्स कितना हो गया? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 4K और 4K कितना होता है? 8K। अब K की वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹। तो 9 8 जा कितना होता है? 72 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये इसका आंसर है। किसी को अब इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर वापस बता दो, यहाँ पे ही समझ में नहीं आया हमें। सर अगर दोनों डायरेक्शन सेम नहीं हुई तो माइनस करेंगे ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन वही कराऊंगा ना दिशा, माइनस करेंगे। फिर अगर सेम ही डायरेक्शन, जैसे मान लो कि मैं तुझे बोलूं कि एक बंदा है, इस पे एक 10 मीटर इधर लग रहा है, एक 20 इधर लग रहा है, तो बता टोटल कितना लग रहा है? आप क्या बोलोगे? सर 30 लग रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन यही मैं तुम्हें बोलूं कि यार 20 इधर लग रहा है और 10 पीछे लग रहा है,
तो तुम क्या करोगे, सर 20 ज्यादा है 10 कम है तो इस पे 10 लग रहा है, ऐसे करते हैं इसे। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। अब संयम कोई डाउट है, जीनल भानु तनु कोई डाउट है तो पूछो यार। नो सर। नो सर। तुम्हें नो सर। पूछना पड़ेगा ना, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, तुम्हें पूछना पड़ेगा, वरना तुम्हारी आंखों से पता पड़ जाता है कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मैं ही करा रहा हूँ, उसका अगला तुम्हें करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। मान लो कि ये एक 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे एक और 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे एक 4 कूलम का चार्ज है, और मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है कि ये दूरी 2 मीटर है, और मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है कि ये दूरी भी 2 मीटर है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस 2 कूलम पे नेट फोर्स कितना है। मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो कि ये चार्ज ए है, ये बी है, ये सी है, और क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन बी। ए बाजार बाजार में क्या, एग्जाम में ए भी आ सकता है सी भी आ सकता है, मैं तुम्हें बी का निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, बाद में ए सी का तुम्हें निकालना है। अब तुम ध्यान से देखना, देखो कैसे करते हैं। तुम एक कंसेप्ट अपने साथ लेके चलना कि अगर कोई इंसान तुम्हें ये पूछ रहा है ना कि बताओ इस चार्ज पे कितना फोर्स है, तो तुम पहले ढूंढो कि उसके आसपास कितने चार्ज है। तो अपने इस 2 कूलम के पास में एक तो ये बैठा, ये लगाएगा, एक ये बैठा, ये लगाएगा। तो पहले अपन इन दोनों की बात करते हैं, किसकी, ए और बी की। देखो पहले अपन फोर्स की वैल्यू निकालते शांति से। देखो वैल्यू क्या होगी, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, मतलब Q1 Q2, और डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये तो गया, तो ये कितना आ गया, के आ गया। अब तुम ध्यान से मुझे बताओ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आजकल भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल ही कर रहा है, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव है। आप मुझे बताओ ए बी को अपने पास बुलाएगा कि दूर भगाएगा, सोचो, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को पास बुलाता है कि दूर भगाता है, भगाता है, तो ये फोर्स कहां लगेगा, उधर की तरफ। कौन लगाएगा, ए, किसी को डाउट तो नहीं है, ए बी पे कितना लगाएगा, के, क्योंकि बाकी तो कट गया, और कहां लगाएगा, उधर की तरफ। अब बात करते हैं अपन बी और सी की, किसकी, बी और सी की। पहले फोर्स की वैल्यू निकालो शांति से। के पहला चार्ज कितना है 2, दूसरा कितना है 4, हो गया। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, 4 से 4 गया, तो ये कितना बचा, 2K। लेकिन ध्यान से देखना, सी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अगर तुम्हें डाउट है तुम पता है क्या करो, दोनों को जोड़ दिया करो। अगर दोनों चार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा, और सेम है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये फोर्स कहां लगेगा, उधर की तरफ लगेगा। तो देख दिशा, अब यहाँ पे ध्यान से देख, देख क्या हो रहा है, एक फोर्स उधर की तरफ कितना है, 2K, एक फोर्स इधर की तरफ कितना है, कि दोनों अपोजिट है, तो बड़े में से छोटे को घटा दे, 2K माइनस के, तो आंसर कितना आएगा, के। और नेट फोर्स कहाँ होगा, उधर की तरफ, क्योंकि उधर वाला ज्यादा है, तो मतलब आंसर कितना आया, 9 इंटू 10⁹ टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आपका आंसर है। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर सर समझ में बट नहीं आया। इसमें ए रिपेयर करेगा तो माइनस आई कैप में जा रहा है ना, मतलब माइनस हाँ आई तू की तरफ जा आप रहा है दिशा ना इसको वैसे। ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आई कैप, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टूवर्ड्स लेफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे रखा है, टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया, ठीक है। अब नहीं बट पूछिए। जैसे अगर ए है ना, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो अगर ए बी से रिपेल करेगा तो वो तो माइनस आई की डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, नहीं जैसे देख, आपने ए यहाँ भी नीचे पॉजिटिव है, के की देख आई ए, कैप डायरेक्शन बताई है। देख ए 2 कूलम है, बी 2 कूलम है, ठीक है, और ए बी को रिपेल कर रहा है, तो मतलब देखो इसमें तो डाउट नहीं है, फोर्स उधर की तरफ लगेगा। सर बट बी भी तो पॉजिटिव है ना, तो वो उस डायरेक्शन में क्यों लगेगा। किस डायरेक्शन में, देख दिशा, अरे मीन्स कि लेफ्ट में क्यों लगेगा, ए की डायरेक्शन लेफ्ट क्यों जाएगी, लेफ्ट में क्यों आएगा। लेफ्ट में कहाँ आ रहा है, ए बी को तो उधर रिपेल कर रहा है ना। देख पॉजिटिव है दोनों, तो अच्छा। पॉजिटिव पॉजिटिव को भगाता है, तो हम्म। दोनों को जोड़ तो भगाएगा, तो ऐसे इधर कैसे बुला सकता है यार, अगर ए बी को अपनी तरफ बुलाएगा मतलब ये तो अट्रैक्शन हो गया, ए बी को तो रिपेल कर रहा है ना, हम्म। तो उधर की तरफ ही तो आएगा, ए और बी के बीच में।
एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन तुम करो। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ रुक रुक, मैं बड़े मुझे पता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ओके। कोई दिक्कत नहीं यार, ये 2 क्वेश्चन में थोड़ी होगा टॉपिक यार। अच्छा एक क्वेश्चन तो तुम लोग ट्राई करो, देखो तुम्हें अपने आप पता पड़ेगा कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें पूछता हूँ कि मान लो कि ये 2 कूलम का चार्ज है, और मान लो कि ये -2 कूलम का चार्ज है, और मान लो कि ये -1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मैंने तुम्हें दे रखी है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी मैंने तुम्हें दे रखी है 1 मीटर। मेरा क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन ये वाले पे -2 कूलम। देखो यार फिजिक्स में क्या है, तुम एक बार क्वेश्चन करना सीख जाओगे फिर दिक्कत नहीं आती है। तो आपको बताना है कि इस -2 पे कितना फोर्स लगेगा। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है। तुम एक बार शांति से करो, तुम करो अपने हिसाब से, तुम अपनी कॉपी में आराम से लिखो, इसको करो, फिर तुम कंपेयर करना कि सर हमने ये किया था, बताओ ऐसा कैसे हुआ। और अगर सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, करो, ट्राई करो, करो जिनल ट्राई करो, भानु ट्राई करो, तनु ट्राई करो, संयम भाई ट्राई करो, करो ट्राई करो, ऐसे ही सीखोगे तुम। कोई नहीं, आज खाली कुलम्स ही पढ़ेंगे अपन, कुलम्स तो 1 दिन 2 दिन चलता है वैसे कुलम्स लो, है ना, पर तुम्हारा 1 दिन में हो जाएगा। करो ट्राई करो, लगाओ दिमाग। मैंने पूछा इस -2 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, सोचो। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये कि इस पे कौन लगाएगा, फिर दूसरा कितना लगाएगा, तीसरा कहां लगाएगा। 3 क्वेश्चन का आंसर है, कौन, कितना और कहां। सर 54 into 10 to the power 9 तो एक का 54 आ रहा है, बाकी का towards left. सर 18 into 10 to the power 9. एक का 18 आ रहा है, का 54, और करो क्या आ रहा है। एक तो तुम शर्माओ मत है ना, तुम्हारा जो आ रहा है बोल दो, गलती तो होगा। पहले अपन ए बी का निकालेंगे, फिर अपन बी सी का निकालेंगे। अपने को चेक करना है कि बी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बी पे कौन लगाएगा, एक तो ए लगाएगा, एक सी लगाएगा। बी खुद पे तो लगा नहीं सकता, है ना, एक तो ए लगाएगा, तो देखो ए कितना लगाएगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन 1 का स्क्वायर। तो 2 जा कितना आ गया, 4 के आ गया। और ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दिशा ध्यान से देख, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास बुलाता है। तो ये फोर्स कहां है, उधर की तरफ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और अब बी और सी का देखते हैं। तो के, एक चार्ज कितना है 2, एक कितना है 1, मैंने कहा साइन पुट नहीं करना है, खाली वैल्यू। और डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 2k। और ध्यान से देखो, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को भगाता है। तो ये भी कहाँ है, उधर की तरफ। तो ध्यान से देखो, आपका नेट फोर्स कितना हो गया, 4k + 2k कितना हो गया 6k। तो ये आ जाएगा 6 × 9 × 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा 54 × 10⁻⁹ न्यूटन। और कहाँ है, दोनों उधर की तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आ गया इसका आंसर। अब तुम मुझे बताओ कि किसका आंसर सही आया, किसका गलत आया, और क्यों गलत आया। सर तो इसमें बी को कंसिडर करके निकालना है। हाँ तो मैंने यही तो पूछा, फाइंड नेट फोर्स ऑन -2 कूलम। तो आपको जिस चार्ज पे फोर्स पूछा जाता है ना दिशा, आपको ये चेक करना है कि इस पे कौन से फोर्स लग रहा है। ये कितना लगा रहा है मुझे से कोई मतलब नहीं है। तो बी पे कौन लगाएगा, देख, एक तो ए लगा रहा है, एक सी लगा रहा है, और फिर दोनों की डायरेक्शन कंपेयर करनी है। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड करना है, दोनों की अपोजिट है तो कैंसिल करना है। सर अगर इसमें जैसे अगर सी का पूछा जाए तो इसमें ए को भी मतलब कंसिडर करेंगे क्या, करेंगे ना। ये अगर जैसे मतलब मान कि लो ए मैं भी पूछूं कि, चार्ज लगा रहा है सी हाँ पे। हाँ, अगर मान लो मैं पूछूं कि बता सी पे कितना फोर्स है, देख। तो जैसे मान ले कि अपन सी पे पूछते हैं, तो ए बी सी। तो देख, ए अपना पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी नेगेटिव है। तो ए तो क्या करेगा, सी को अपनी तरफ बुलाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है, बी सी नेगेटिव है। पर बी क्या करेगा, सी को रिपेल करेगा। तो इस केस में दोनों अपोजिट है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है। ओके। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है। 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन, कुलम्स लो के, है ना।
बस एक क्वेश्चन तुम और कर लो, फिर एक तरीके का क्वेश्चन मुझे तुम्हें कराना है, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। ध्यान से देखना। तो मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये 2 कूलम है, मान लो कि बोलूं कि ये 2 कूलम है, मान लो मैं बोलूं 2 कूलम है, और मान लो मैं तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, और मैंने ये डिस्टेंस भी तुम्हें दे रखी है 1 मीटर। मान लो ये चार्ज है ए, ये है बी, ये है सी। मेरा क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन सी, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। आपको बताना है कि सी पे नेट फोर्स कितना लगेगा। ट्राई करो, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। अब मैंने सी पे पूछा है। सर 45 into 10 raised to the power 9. ओके, So 70 raised to power 9. ठीक है। बाकी का दिशा, वकील तुम लोगों की दिशा की वॉइस पता है, बाकी वॉइस पता नहीं है। भानु, तनु कितना आ रहा है? तुम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करना पड़ेगा भाई। द रीजन देखो, तुम्हें न्यूमेरिकल इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि 2 मिनट अपन ने ये डिस्कस नहीं किया है। अब अपने एग्जाम में 39 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें पता है फिजिक्स के कितने आएंगे? 39। उसमें पहले के जो 22 क्वेश्चन है ना अपने, वो 22 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू है, या फिर एमसीक्यू भी हो सकते हैं, A&R भी हो सकते हैं, केस स्टडी भी हो सकता है, लेकिन ये सब बेसिकली 22 क्वेश्चन है। फिर अगले 9 क्वेश्चन तुम्हारे 2-2 नंबर के हैं, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो 39 में से 31 क्वेश्चन तो यार अपने कंसेप्ट के और न्यूमेरिकल के ही हैं। तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा मेरे साथ, है ना। और एक और चीज याद रखना, तुम्हारे कोर्स में 87 डेरिवेशंस है ना, ये लिख लेना। वैसे मैं तुम्हें आप भी लिख के भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, इसका तुम लिस्ट लिख लेना अपनी कॉपी में। 87 डेरिवेशंस है ना। इन डेरिवेशन से तुम्हें से तुम्हारे 12 या 11 डेरिवेशन आती है, तो सारी डेरिवेशन की कॉपी तुम्हें अलग से बनानी है। ग्राफ तुम्हें मैं सारे बनवा दूंगा। एक डिवाइसेस है, तुम्हें पता है डिवाइसेस क्या होती है? जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, जैसे एमीटर हो गया, तुम्हें पढ़ा होगा ना, जैसे जनरेटर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। तो ऐसे अपने सिलेबस में डिवाइसेस हैं। तो ऐसी 3 डिवाइसेस अपने एग्जाम में आती है। तो तुम्हें ना ये सब अलग से मेरे साथ प्रिपेयर करना है ना, लेकिन न्यूमेरिकल तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना। ये मैं तुम्हें अभी लिस्ट भेज दूंगा कि तुम्हारे क्या क्या टॉपिक हैं, किसका कितना वेटेज है, कितनी क्लास लगेगी सिलेबस होने में, ये मैं भेज दूंगा। पर न्यूमेरिकल तो यार आपको करने पड़ेंगे, है ना, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, करो, क्या आ रहा है इसका आंसर? A2 कूलम, B2 कूलम, C2 कूलम। तो पहले आप एक बात मुझे बताओ, सी पे कौन फोर्स लगाएगा? एक तो बी लगाएगा, तो देखो बी सी पे कितना लगाएगा? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 4K। और ध्यान से देखो, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारेगा तो धक्का मारेगा। फिर चेक करो ए सी पे कितना लगाएगा। ये कौन सा है? बी का फोर्स। अब ए सी पे कितना लगाएगा? K इंटू पहला चार्ज दूसरा चार्ज सी, मतलब ए सी पे कितना लगाएगा? तो ए पे 2 कूलम है, सी पे 2 कूलम है, तो K इंटू 2 इंटू 2। और डिस्टेंस कितनी? ध्यान से देखो, 1 और 1 2, तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर से ये गया, तो ये कितना बचा? K। और ध्यान से देखो, ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये भी उधर की तरफ। तो अपना नेट फोर्स कितना आ गया? ध्यान से देखो, 4K भी उधर और ये भी इधर, तो ये आ गया 5K। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये आ गया 45 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन उधर की तरफ। ये आपका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कि सर नहीं हो रहा है वापस बता दो, और हो गया है तो भी मुझे बता दो कि सर अब हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजो, हम करके देंगे आपको। ट्राई करो, अब बताओ मुझे हुआ कि नहीं हुआ तुमसे ये। दिशा, हुआ कि नहीं हुआ? जिनल, So हो गया. हो गया। भानु, तनु, तुम्हारा क्या हाल है? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। वाह, ओके, वेरी गुड। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन का स्नैपशॉट भेज रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और तुम ये मत घबराना कि सर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आपने लिखा वैसे ही लिखेंगे, चलेगा क्या? सब चलेगा। अगर न्यूमेरिकल में आंसर करेक्ट होता है ना, तो कोई नहीं देखता ऊपर क्या कर रखा है ना। बस याद रखना, एक बार फॉर्मूला जरूर पुट कर देना, K/Q1Q2/R², है ना। ये तो चलो अभी तुम्हें याद है तो तुम लिख रहे हो, पर ये लिख लेना, है ना, बाकी तुम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कूलम्ब्स लॉ हो गया अपना, फॉर्मूला हो गया, और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो हो गया। नेक्स्ट क्लास भी कूलम्ब्स लॉ पे ही है, थोड़ा थ्योरी होगा उसमें,
और फिर मैं एक टॉपिक पे आऊंगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें 3 चीजें भेज रहा हूँ। एक तो तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है वो, दूसरा कितना टाइम लगेगा सिलेबस होने में, तीसरा आज की क्लास के 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है मैं 25 भेजूंगा तुम नहीं करोगे, 5 भेजूंगा तो तुम करोगे, तो करके मुझे आज ही भेजना। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो यार, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो मैं और तुम्हें करा नहीं पाऊंगा। और कुछ पूछना है तो पूछो। सर अपनी रेगुलर मंडे चलेगी या ट्यूसडे? हाँ दिशा, एक्चुअली तेरा पुराना कुछ बाकी है इसलिए मैंने तेरे को इस बैच में डाला है। बेसिकली मेरे पास 5 बैच चल रहे हैं अभी ऑनलाइन, तो मैं ना तेरा कौन सा बैच है इसका टाइम तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, ये तो जिन्होंने अभी चालू किया है मेरे साथ उनको मैं ये क्लास करा रहा हूँ, क्योंकि इनका काफी छुटा हुआ है ना, तो ये पहले कर लेंगे फिर बैच में आएंगे। ओके, चलो बाय बाय यार, टाटा, एंजॉय। थैंक यू सर। Bye, sir. ओके बाय बाय। ये भेज रहा हूँ मैं तो, पीडीएफ भेज रहा हूँ इसकी ना।